हमारे फौजी भाई खड़े हुए जानते होंगे और ये नौजवान जानते होंगे कि फौज की भर्ती जो होती थी वो पक्की नौकरी होती थी। पूरे जीवन भर वर्दी पहनने का मौका मिलता था। जो जवान जिस गांव में जिस परिवार का फौज में चला जाता था उस परिवार का आर्थिक सामाजिक स्तर बढ़ जाता था। लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वो नौकरी जो मिलती थी वो वर्दी पहन करके सम्मान लगता था। सीमा की रक्षा के लिए एक एक नौजवान महीनों तैयारी करता था, सालों तैयार करता था। लेकिन इस सरकार ने जो व्यवस्था लागू की है, आधी अधूरी नौकरी 4 साल की, हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये अग्निवीर वाली नौकरी, 4 साल की आधी अधूरी नौकरी, जब भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन सत्ता में आएगा, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके पहली जैसी भर्ती करने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। और याद रखना नौजवान साथियों, ये आपकी नौकरी नहीं छीने हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और मैंने तो कई बार वो गणित समझाया है नौजवानों को और सभाओं में जाकर के। अगर उत्तर प्रदेश के 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, तो अगर केवल उनके माँ बाप का हिसाब लगा लें और एक परिवार के अगर 3 सदस्य इस सरकार से नाराज हैं, तो अभी तक जो परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो प्रभावित हुए हैं। और ये 60 लाख बच्चों के अगर परिवार के सदस्यों को जोड़ दें, केवल माँ बाप को, तो 3 का गुणा हम 60 लाख से कर दें तो 1,80,00,000 बनता है। और यही 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो ये 2,25,000 वोट बनता है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के पास ये 2,25,000 वोट मनाने के लिए कौन सा हिसाब किताब है? हमारे किसान भाई और उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं। बताओ किसी किसान की आय 2 गुनी हो गई हो और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लागत बढ़ रही है और जो कीमत मिलनी चाहिए हमारे किसान को वो ये सरकार नहीं दे पा रही। और यहाँ के किसानों ने, पूरे प्रदेश और देश के किसानों ने ऐसा भी समय देखा, उनकी फसल को छीनने के लिए, उनकी जमीन को छीनने के लिए ये 3 काले कानून लाए थे। हमारे किसान धरने पे बैठ गए थे, दिल्ली चले गए, सालों साल बैठे रहे, 1000 से ज्यादा शहीद हो गए, लेकिन किसान नहीं हटे। तभी हटे जब सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिए। बताओ किसानों, आपको धोखा दिया सरकार ने क्या नहीं दिया? इसलिए आप लोगों से हम सहयोग और मदद मांगने आए हैं, सहयोग और मदद मांगने आए हैं। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये लोग आ गए तो संविधान को खत्म कर देंगे। बताओ संविधान और जान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े ये लोग? ये कोई चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। और जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और यहां जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं
वो तमाम वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा कर करके संविधान को बचाना चाहते हैं।